वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खुश है और खैरियत से है। चलिए जी, हम जा रहे थे इंडिया। इंडिया से पहले के एक दिन की पहले की वीडियो है ये। और मैं इंडिया जाने वाली थी तो सारी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, क्योंकि तो हमारी अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, चले तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ा। तो चलिए जी, मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया इसमें मैंने आपसे एक एक वीडियो शेयर करनी है आज। तो आज हम जा रहे हैं ड्रैगन मॉल। क्यों बोले तो मुझे झूमर वगैरह लेना था अपने घर के लिए, जो हमें नीचे से ऊपर घर बनाए थे तो उसके लिए झूमर वगैरह। और हम लोग आ गए थे, ज़रा चल चल के थक गए थे, बहुत घूमे बहुत फिरे। और तो झूमर वगैरह सारे अच्छी अच्छी लाइटें वगैरह सारी जो बल्ब्स होते हैं ऊपर जो सजाने के लिए, जो डेकोरेट के लिए सामान होता है, सारा हमने लिए। और बहुत भूख लगी थी, थोड़ा बहुत हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, रात का टाइम था। और यहाँ बैठे थे हम सारे, जो जो चीज़ें हमें पसंद थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिए थे। झूमर नहीं ले पाए हम, क्यों तो झूमर का वेट बहुत ज़्यादा था और इतना हम लेके नहीं जा सकते, 2 टिकट में इतना काफ़ी नहीं था। बच्चे यहीं रहने वाले थे और मैं और मुनर जाने वाले थे। इसके अलावा छोटी मोटी सी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो हमने सोचा कि अच्छे चीज़ें लाइटें वगैरह वहाँ तो मिलती है, तो मगर ऐसे इतनी अच्छी डिज़ाइन वहाँ नहीं मिलती, तो इसकी वजह से हमने सोचा कि यहीं से ले जाते। मगर यहाँ आए हम लोग, मगर इतना वेट था वो झूमर का कि ज़्यादा था, तो हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम कार्गो कर लेंगे, नहीं तो फिर हम वहाँ इंडिया में ढूंढेंगे। कि तो बेंगलोर में भी एक से एक चीज़ें होती है, और चाइना मॉल जैसे चाइना की चीज़ें तो हर जगह मिल जाती है, तो उसमें इसलिए हमने ने कुछ ये नहीं किया और माइंड नहीं किया। और फिर हमने क्या किया, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ा सा घूमे फिरे। और ड्रैगन मॉल में आप चले जाओ तो बोर ही नहीं होते, फिरते फिरते पैर दुख जाते मगर वो ख़त्म नहीं होता। इस तरह से बहुत मज़ा आया। बच्चे, मैं, जासिम, मैं, रबिल सारी चीज़ें देख रहे थे। लाइट वगैरह हमें जो जो चाहिए थी वो सारी मिल गई। हमारी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, जो ग्लास के लिए हमें लाइट चाहिए थी तो वो कितने मीटर चाहिए थी वो सारी मुनर ने ले ली थी। कि तो हमें तो पता नहीं था ना कितनी मीटर, तो मुनर साथ में आए थे तो वो सारे से अच्छे से सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे। और हम लोग भी बस चलते चलते थक गए थे। वाह माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें लेने थी और हमने वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ले ली। और ये दूसरे दिन का वीडियो है। मैं रात को ही, वही दिन रात को हम लोग आ गए थे और मैंने सारी पैकिंग करना स्टार्ट कर दी थी, ताकि जो जो हमने ख़रीदे थे तो वो सारी चीज़ें मैं रख लूँ अंदर, पैक कर दूँ। कि तो दूसरे दिन दोपहर की फ़्लाइट, सुबह की फ़्लाइट थी हमारी 10 बजे की। तो और मैंने थोड़ा सा रात के टाइम में मेहंदी भी लगा ली थी, कि मुझे मेहंदी का बहुत शौक़ है, तो मैं महीने में एक बार लगाना ज़रूरी समझती हूँ अपने, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाने से। और मैंने मेहंदी हाथों में और पाँव में लगा ली थी। एकदम अचानक सा प्लान बना था जाने का। तो और पार्लर समझो हमारे नीचे ही था अपार्टमेंट के, तो मैंने सोचा कि यहीं आज मैं मेहंदी लगा लूँ, और लगा ली। और ये देखिए जी, सारी चीज़ें शॉपिंग करके आ गए थे हम, सारी यहीं थी, बादाम पिस्ते वगैरह। जो भी इंडिया जाना होता तो पहले, कहीं भी अपने मुल्क जाना हो तो पहले शॉपिंग ही दिमाग में आता है। और मैं इंडिया से आके ना 9 महीने हो गया था, 9 महीने बाद फिर मैं जा रही थी। बच्चों को मैं यहीं रखूँगी, बच्चों को ना हेलेवन की छुट्टी मिल गई है तो बच्चे घर में ही रहेंगे। जासिम तो वर्कशॉप देखेगा, मैं और मैं तैयार हो चुकी थी। सुबह की वीडियो है ये, 10 बजे की, 9:30 बजे की। हम लोग जाने वाले एयरपोर्ट और मैं बिल्कुल तैयार होगी और पैकिंग शैकिंग सारी हो चुकी है हमारी। देखिए जी, पूरे ले लिए। इसमें सारी एक बॉक्स में सारी लाइटें ही हैं जो घर में लगाने के लिए, और सारी ये है। और मुनर अभी भी तैयार नहीं हुए, और ये अभी भी पैकिंग बाकी थी थोड़ी बहुत। ये थोड़ी बहुत पैकिंग कर रहे थे और मैं पासपोर्ट वगैरह सारी ले ली थी, क्योंकि तो मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें रख के, तो इसलिए मैंने पासपोर्ट वगैरह सारे चीज़ें मैंने उठा ली थी। क्यों तो सामने हो तो फटाफट मिल जाती है, और मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, हर चीज़ भी मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसके लिए एक पहले सारा सेटअप कर देती हूँ। और इस तरह से हम लोग सब कुछ हो गया था तैयार, और मैं बस निकलने का था। और एयरपोर्ट हमारे से बिल्कुल नज़दीक है, एक 10 मिनट का रास्ता है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट में हम चले जाते हैं, 5-10 मिनट में हम वहाँ चले जाते इस वजह से। और चलिए जी, ये है जासिम हमारा, जासिम लेके जा रहा है सूटकेस वगैरह, और ये 2 बॉक्सों में लाइटें वगैरह और डेकोरेट का ही सामान है, थोड़ा बहुत बादाम पिस्ते वगैरह है। और चलिए जी, हम निकल चुके थे हमारे अपार्टमेंट से और हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। और हम चले एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट की तरफ हमें बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता है हमारे अपार्टमेंट से, जहाँ हम रहते हैं वहाँ से। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आ जाता है तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक होती है सुबह के टाइम पे यहाँ इस तरह से। और देखिए पूरा सा ओपन है, इंडिया में तो पूरा पैक होता है, आप देख भी नहीं सकते प्लेन का है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में ये बहुत अच्छा है कि आप एयरपोर्ट आराम से देख सकते। पूरा ओपन होता है, खुला होता है, कि आप दूर से भी देख सकते हो, और बिल्कुल मज़े का लगता है, और बहुत खूबसूरत सा मंजर होता है जब जाते। बड़े बड़े इमरेट्स खड़े होते
होते हैं, देखकर भी मज़ा आ जाता है। और है ना, जब अपने वतन जाना, अपने गाँव जाना है, अपने देश जाना ना, तो इतनी खुशी भी होती है। और अम्मी की थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, थोड़ी सी मेरी अम्मी की तबीयत सही नहीं थी, तो सोचा कि अभी रबिल की छुट्टी है तो रबिल घर में रहेगा। रबिल को लेकर जाना चाहते थे हम लोग, मगर है ना रबिल और जासिम अकेला हो जाएगा, इसके लिए मैंने रबिल को यहीं छोड़ दिया था। जासिम और रबिल यहीं रहेंगे दुबई में, मैं और मुनर दोनों हम लोग जाएंगे। बस हम लोग 15 दिन के वास्ते जाने वाले हैं, ज़्यादा हम लोग वहाँ वक्त नहीं लगाएंगे। बस अम्मी की तबीयत भी थोड़ी बहुत ख़राब थी, इतनी तो कुछ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस अम्मी को फ़ोन में देखा तो अम्मी को मुझे ऐसा लगा कि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। और मेरी छोटी सी बहन है, उसने भी कहा कि आप आओ, अम्मी की तबीयत अच्छी है। नहीं, आपको देखेंगे तो अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं हमेशा। पहले टाइम भी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर एक 9 महीने पहले तो मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी मुझे देख के बिल्कुल अच्छे हो गए थे। तो इस तरह से मेरी बहन ने कहा, छोटी बहन ने, कि आप आ जाओ। तो अम्मी है कि बहुत याद कर रहे हैं आपको। फ़ोन में तो आप देखते हैं, बातचीत करते हैं वगैरह, मगर फिर भी इतना जितना एक ये होता, मेरा और मेरी अम्मी का एक ऐसा कलेक्शन है जो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह है। हम लोग रहते हैं माँ बेटियाँ इस तरह से। उनको ना मेरे में जान है मेरी, और फिर मैं दूर हूँ थोड़ी तो वो परेशान हो जाते। और बहुत दिन भी हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो अभी रबील की छुट्टी है तो चलो हम लोग थोड़ा मिल के भी आ जाते हैं। और मुनर को भी थोड़ा उनको भी थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। हमेशा वर्षा वर्षा घर बस कहीं जाते आते तो नहीं, हम लोग तो भी थोड़ा वगैरह घूम लेते हैं, मगर वो कहीं घूमते नहीं। इस तरह से चलिए जी, एयरपोर्ट पे हम लोग आ गए थे। हमारी फ़्लाइट थी 11:30 की, हम 10 बजे आ गए थे। पहले 1.5 घंटा अंदर चेकआउट कराना होता है, इसलिए हम अंदर आ गए थे। और आके जल्दी जल्दी से लगेज निकाला। यहाँ मैंने पहले भी बता चुकी थी कि यहाँ कार पार्किंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। 2 मिनट में आप खड़ा आना है और फटाफट अपना लगेज निकाल लेना है, और जल्दी से यहाँ से हटाना, नहीं तो आपको फ़ाइन लग सकता इस तरह से। और मैंने फटाफट से हम लोग उतर गए थे, और मुनर भी जल्दी जल्दी से सब कुछ चीज़ें रख रहे थे, और हम लोग बस अंदर जाना था। और एक बात यहाँ ऐसा हो गया कि यहाँ आप बोर्डिंग कार्ड के लिए पहले बैठे होते थे और वो बोर्डिंग कार्ड बनाते थे, पर यहाँ अब ऐसा नहीं है। सारे कंप्यूटर है, वही बोर्डिंग कार्ड टिकट सब चेकआउट करेंगे, और सारा लगेज आपने खुद ही रखना है, और सारे लगेज भी आपने खुद ही टिकट लगानी है, और सब खुद ही करना है। इस तरह से दुबई का बिल्कुल फास्ट हो गया है, बिल्कुल कंप्यूटर सिस्टम है माशाल्लाह पहले से बहुत। और रबिल लिख रहा है नाम, हम लोग ने भूल गए थे नाम लिखने, तो रबिल कहा कि मैं पेन से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो। रबिल का दिल दुख रहा है, मम्मा मैं भी आऊँगा। पहले तो बोलता था इंडिया मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना। अभी जब मैं जा रही हूँ तो उसका दिल दुख रहा है, वो बोल रहा है कि मम्मा मैं भी साथ में आऊँगा, मैं मुझे भी आना है। और इस तरह से ये बस मस्ती मजाक करते रहते हैं, बच्चे लोग का ये काम यही है। तो पहले मैंने कहा था कि रबिल चलो, तो नहीं भैया अकेला है, मैं भैया के साथ रहूँगा कहने लगा। और फिर अब जब मैं जा रही हूँ तो उसका माँ दिल एकदम दुख हो रहा है उसको कि मैं भी जाऊँगा। ये देखिए, ये है कंप्यूटर लगा हुआ मशीन, और बस आपने इसमें सूटकेस उस अपनी पासपोर्ट को स्कैन करना है, और फिर वो टिकट निकालेगी और सारा लगेज रखना है। और जितना लगेज है वो आप सब कुछ चेक करती है, बस एक इसमें से टिकट आती है, फिर आप अपने सूटकेस को लगाना, और फिर अंदर वो लगेज बैग में डाल देना। इस तरह से सारा खुद ही करना है आपको। अभी कोई आपको वहाँ हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है तो कोई ना कोई वहाँ जो होता है वो आके आपकी हेल्प करेंगे, मगर ये सब बहुत फास्ट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा सब कुछ हो गया था, और फटाफट से हम आ गए थे, और जल्दी जल्दी से हो चुका था हमारा। और हम ऊपर जा रहे थे, बच्चे लोग को वहाँ से अलविदा कह दिए, बच्चे चले गए। और रबिल बहुत उदास था, बहुत उदास था। उसको एकदम अचानक से ना रोना आ गया। और फ्लैट में हम बैठ गए थे। ये जब दुबई से ऊपर टेक ऑफ होता है तभी का मंजर है, बहुत प्यारा सा लगता है। एकदम छोटे छोटे से सारी चीज़ें खिलौनों की तरह दिखते हैं। हमेशा हमेशा मैं प्लेन के अंदर ना एक मेरे कान है ना बंद हो जाते हैं हमेशा, जैसा कि जट ये होता है ना, उस तरह से मेरे कान और बंद हो जाते हैं। और फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था, हमने चेकआउट भी कर लिया, नीचे आ गए थे हम लोग। आ गए थे हम बेंगलोर में, एंट्री ले चुके थे हम। और हमारा लगेज भी आ चुका था। थोड़ा ड्यूटी फ्री से हमने चॉकलेट वगैरह वहाँ नहीं लिए थे, मैं भूल गई थी, तो फिर मैंने ड्यूटी फ्री से यहीं चॉकलेट वगैरह ले लिए। बस अब निकलना है, आप जल्दी जल्दी जाना है। यहाँ बहुत इंडिया में एक बात प्रॉब्लम है, हमने ना लाइट वगैरह सारी ले ली थी, तो उसकी भी बहुत हमें परेशानी उठानी पड़ी। क्यों ले लिया इस तरह से हो गया था हमें वहाँ, क्यों तो हमने इतनी चेकिंग होने लगी, इतनी चेकिंग किया गया वहाँ कि 100 लाइट लाने का ऑर्डर नहीं था, मतलब ला नहीं सकते आप इतनी लाइटें। तो उसके लिए बहुत सारी परेशानी भी उठानी पड़ी हमें। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया, थोड़ा सा कस्टम लिया उन्होंने, और चलिए जी हमने दे भी दिया। और बिल वगैरह थी तो हमें कुछ इतनी मुश्किल नहीं हुई, मगर थोड़ा बहुत तो परेशानी हो गई थी। और बस अम्मी अब्बा आके बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बाहर
कि अभी आओगी अभी। अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने कहा आप लेने मत आओ, हमारी माँ का दिल है कि मानता नहीं। वो सुने नहीं, वो आकर बैठे थे। एक तो ठंडी वगैरह बहुत थी और बेंगलोर में गज़ब की बारिश गिर रही थी कि अब मैं बता नहीं सकती। और यहाँ जब हम दुबई में थे तो इतना गर्मी का मौसम था हमारा, और जब जाने वाली गर्मी होती तो बहुत ज़बरदस्ती होती। तो वो गर्मी से अब जब ठंडी में जाओ तो आपको बहुत ठंडी लगने लगती है। इस तरह से बहुत ठंडा था और मैं आ गई थी। मैं अपने अब्बा को देख रही थी कि मेरे अब्बा कभी भी ना, जब मैं बाहर निकलूँ तो एकदम सामने होते और भाग के आ जाते। तो बस मैं उनको देख रही थी, बस उनको कवर कर रही थी कि वो कहाँ चले गए, और मुनर मेरे आगे निकल गए थे कि तो वो बोल रहे मैं आगे जाके देखता हूँ कि आए नहीं आए। मगर फ़ोन तो कर दिया था बने कि हम लोग आ चुके थे। बस आ गए थे अब्बा, और उन्होंने ट्रॉली ले ली मेरी, और जो थी लगेज ले ली थी। और मुन्ना ने मुझे पासपोर्ट दिया कि पहले आप पासपोर्ट अंदर रखिए, क्योंकि तो मैं थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ हर एक चीज़। तो मैंने पहले से वो बाद में मैंने रखेंगे। और मैंने पहले देखा कि अम्मी कहाँ गए। अम्मी को पैर में बहुत दर्द था, वो थोड़ी दूर पर बैठे थे, वो खड़ नहीं पाए। बहुत टाइम तक वो थे खड़े हुए, मगर उनके पैर में बहुत दर्द था, तो वो बैठ गए थे। तो चलो मैं अम्मी के पास जा रही थी भाग के कि मेरी माँ को मैं कब दी और गले लगाऊं। एक होता है ना माँ बेटी का कलेक्शन। तो अम्मी भी बहुत टाइम से मेरा वेट कर रहे थे। इन लोग ने जल्दी आ गए थे, तो इस तरह से। और थोड़ा सा बारिश का वेदर सही नहीं था, तो फ्लाइट थोड़ा सा आधा एक घंटा लेट हो गई थी। तो इन लोग ना बहुत टाइम आके बैठे थे इस तरह से। और बेंगलोर का मौसम ना बिल्कुल ठंडा था, बहुत बारिश, बहुत तो बहुत बारिश, धुआंधार बारिश थी, और बहुत ठंडी लग रही थी मुझे भी। इस तरह से बहुत मज़ा आ रहा था। और मैं ढूंढ रही थी अम्मी को, और अम्मी वहाँ बैठे थे कि समझ में नहीं आ रहा था अम्मी कहाँ है। और फिर अम्मी माशाल्लाह मिल गए, और माँ बेटी ने हमने अच्छे से गले गले मिले, जप्पी गिप्पी मारी, और दिल खुश हो गया माँ को देख के। उनकी भी तबीयत अच्छी होगी। और रात का मंजर है, हम घर आ गए थे, ये रही बारिश। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी बारिश हो रही है, इसका साउंड सुनिए, इतनी बारिश थी माशाल्लाह कि आप मैं बता नहीं सकती। रात के टाइम पे बहुत बारिश थी, हम लोग बहुत टाइम तक वेट करे, खड़े देखे, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे और हुनर को, दोनों को। मगर बच्चे तो यहाँ थे, बच्चों की बहुत याद आ रही थी, बहुत मिस कर रही थी मैं रब्बिल को। मुनर को और रब्बिल को बारिश बहुत पसंद है। और ये रहा सुबह सुबह होके हो गए थे हम, और मेरी बहन भी आ चुकी थी मुझे मिलने के लिए, ये मुनर। और हम लोग क्या किया, अभी हम सब आएंगे जाएंगे, तो हमने क्या किया, पहले से हमें आदत है बकरा मंगा लेते और फिर उसको ज़ुबा कर देते, और हम लोग घर में रख लेते, क्योंकि तो थोड़ा थोड़ा सा मंगाओ ना गोश्त, तो वही होता है। अब सब आते, अब बहन आई तो अपने मेरे भाई बहन सारे मिलने जुलने आते हो, तो फिर हर टाइम जाके ख़रीदने मुश्किल होती, तो हमने क्या किया, एक बकरा ही मंगा लिया। यहाँ होती तो भी आप देखते होंगे ना, मैं जाकर बकरा इस तरह से ही लेके आ जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स पार्ट्स का गोश्त लेके काटो तो मज़ा नहीं हो। आप एक बकरा ले लो तो आपको पता होता कि आपको क्या ऐसा बनाना है, क्या बनाना है करके। इस तरह से हमने बकरा ले लिया था एक, ये एक 12 किलो का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि हमें 15 दिन ही रहना था, इतने में ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह से हमने सोचा कि रात को बारबेक्यू करेंगे, ज़रा ठंडा ठंडा मौसम है। और अम्मी की तबीयत के लिए हम लोग क्या हो गया बोले तो ना, डॉक्टर से हमने फ़ोन में बात कर ली थी। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ़्ते तक छुट्टी है। वहाँ इंडिया में जब दीपावली की छुट्टियाँ चल रही थी, तो इस वजह से अम्मी को हम, और आगे हमने बकरा काटा, और अच्छी अच्छी सी चीज़ें आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। हमने इंजॉय किया बारिश में, हर एक जगह बहुत घूमे फिरे, सारी वीडियो आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल को अच्छा लगता है आपको मेरी वीडियो सारी, तो आप जल्दी से लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो और एक आने वाला है, इसके बाद में सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ ज़बरदस्त सा। इसके बाद में हमने क्या रात को बारबेक्यू किया, क्या क्या मज़े किए, सारे आपको आप शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।